हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 2x+5, इसी का इंडिकेशन करना है। देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला जो कि टाइप 1 में हम सिखाए थे, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2a/2। इस फार्मूला को अप्लाई करना है यहाँ पे। इसे आप कुछ समय के लिए ए मान लीजिए, 2x+5 को ए, तो साइन स्क्वायर ए हो गया ये। तो साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2, ए की जगह पे ये लिख लेंगे 2x+5 बाई 2। दोबारा ये 2x+5 है, इस 2x+5 को हम मान लिए ए, तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला 1 माइनस कॉस 2a/2, तो 1 माइनस कॉस 2a, ए की जगह पे ये लिख लेंगे अब बाई 2। 1/2 को हम बाहर कर दिए, हमारे पास क्या रह जाएगा यहाँ पे 1 माइनस कॉस, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4x, अब प्लस 10, 1/2, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, कॉस का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन। इस एंगल को सेम लिख लेंगे। क्या बोल रहे हैं कि कॉस का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन, ये वाला सेम लिख लेंगे। x के साथ वो नंबर रहेगा, ये भाग में आ जाएगा, प्लस सी, यानी ये हो जाएगा x/2 माइनस साइन। यहाँ से ऊपर से आप चाहते हैं तो 2 फिर से कॉमन ले सकते हैं, तो 2x+5, इस 2 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे साइन 3x कॉस 4x dx। टाइप 1 में समझाए थे, ये टेक्निक समझाए थे वहां पे कि साइन और कॉस मल्टीप्लाई के रूप में हो। साइन कॉस ये टाइप 1 में आज हम समझा चुके हैं कि साइन और कॉस मल्टीप्लाई के रूप में हो और उसका एंगल जो है ये डिफरेंट हो, अलग अलग हो। तो इसके लिए नियम क्या रहेगा, इस टाइप के क्वेश्चंस में आप क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे और 2 से भाग करेंगे। दोबारा समझे क्या बोल रहे हैं। साइन कॉस या साइन साइन या कॉस कॉस या कॉस साइन, कुछ भी हो, जो 4 टेक्निक बताए थे, तो दोनों गुना के रूप में हो और एंगल अलग अलग हो। तो पहला काम करेंगे कि 2 से गुना 2 से भाग। इसके बाद इस टाइप का टोटल 4 फॉर्मूला है, उसे याद कर लेंगे, निश्चित रूप से क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, अब क्वेश्चन बनाने वक्त में सबसे पहली बात तो ये याद रखना है यहाँ पे कि प्लस माइनस से बचने के लिए आप ऐसा करेंगे कि सबसे बड़ा एंगल वाले को पहले लिख लेंगे और छोटा एंगल वाले को बाद में। क्या टेक्निक रहेगा कि जिसका एंगल सबसे बड़ा हो तो बड़ा एंगल वाले को आप पहले लिखेंगे, छोटा एंगल वाले को बाद में लिखेंगे। तो बड़ा एंगल वाला 4x है, तो cos 4x को पहले लिख लेंगे और sin 3x को बाद में लिख लेंगे। इतना चीज तो समझ में आ गया होगा। कॉस वाले को बड़ा एंगल को पहले लिखेंगे, छोटा वाले को बाद में। अब नियम जो अभी समझाएं, आप ऐसा करेंगे कि सबसे पहले इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से गुना करेंगे, मैथ का रूल है कि जितना से गुना इतना से भाग भी करना पड़ेगा। अब देखिए ये किस फॉर्मूला पे चला गया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। देखिए 2 cos a इंटू कॉस बी, 2 cos a इंटू साइन बी, तो 2 cos a इंटू साइन बी का फॉर्मूला है साइन a प्लस बी, यहाँ माइनस हो जाएगा, या फॉर्मूला में यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 2 cos a इंटू साइन बी, तो साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी। टाइप 1 भी ये सब फॉर्मूला हम आपको ट्रिक पे याद भी करवा चुके हैं। तो चलिए फॉर्मूला लगाते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या है, तो इस a मान लेते हैं और 3x को b मान लेते हैं, तो 2 cos a sin b, तो 2 cos a sin b का sin a प्लस बी माइनस sin a माइनस बी, तो sin a प्लस बी, a की जगह पे क्या लिख लेंगे 4x, अब प्लस बी की जगह पर लिख लेंगे 3x, फिर माइनस है sin a माइनस बी, a की जगह पर लिख लेंगे 4x
और b की जगह पर लिख लेंगे 3x। ये हो गया साइन 7x और ये साइन x। अब इंटीग्रेशन करते हैं इसको। साइन का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस, और x के साथ जो नंबर आएगा वो डिवाइड में आ जाएगा। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कॉस एक्स प्लस सी। ये हो जाएगा माइनस कॉस 7x/14 प्लस कॉस x/2 प्लस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है यहाँ पे cos 2x, cos 4x, cos 6x। इसका कॉन्सेप्ट क्या है बनाने का, इस पर विशेष ध्यान देंगे कि सबसे बड़ा एंगल तो ये टर्म होगी और सबसे छोटा एंगल ये होगी। तो सबसे बड़ा एंगल को, उसके बाद सबसे छोटा एंगल को एक साथ लिखेंगे। cos 6x सबसे बड़ा एंगल, सबसे छोटा एंगल, उसके बाद cos 4x। अब हम क्या करते हैं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मैथ का रूल है कि जितना से गुना इतना से भाग। हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किए, जितना से मल्टीप्लाई इतना से डिवाइड। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे ये फॉर्मूला है जो कि टाइप 1 में बताए हैं। तो 2 cos a cos b, देखिए 2 cos a, 6x को a, 2x को b बोल रहे हैं, तो 2 cos a cos b। तो 2 cos a cos b का फॉर्मूला है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला हम इसमें लगा रहे हैं। cos a प्लस b, a की जगह पे 6x हो जाएगा और b की जगह पे 2x हो जाएगा, प्लस cos a माइनस b, तो a की जगह पे 6x, अब b की जगह पे 2x हो जाएगा, और ये cos 4x तो है ही। हम क्या किए यहाँ पे, 2 cos a इंटू cos b वाला, 2 cos a इंटू cos b वाला ये वाला फॉर्मूला लगा दिए। समझ में आ गया होगा। 1/2 ये हो जाएगा cos 8x और ये हो जाएगा cos 4x। cos 4x तो बाहर में पहले से भी है, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 1/2। इस cos 8x को मल्टीप्लाई करते हैं cos 4x से, cos 8x को cos 4x से dx, प्लस अब इससे मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो ये 1/2 इसके साथ, ये 1/2 दोनों के साथ रहेगा। तो यहाँ पे आप गलती कर सकते हैं, इसलिए विशेष ध्यान रखेंगे। 1/2 इस और इस दोनों टर्म में लगाना है। इस cos 4x को cos 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos स्क्वायर 4x हो जाएगा। दोबारा समझिए यहाँ पे, देखिए ये cos 8x को cos 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, और cos 4x को cos 4 से, तो cos स्क्वायर 4x हो जाएगा। ये 1/2 क्या करेंगे, ये दोनों टर्म में इसके और इसके साथ लगा देंगे। यहाँ पे इतना समझ में आ गया होगा। अब देख लीजिए क्या करने वाले हैं। 2 से भाग, जितना से भाग इतना से गुना, दो से गुना 2 से भाग, यहाँ ये वाला भाग दिए और ये वाला पहले से था 1/2। स्टूडेंट इसका फॉर्मूला का हम टेक्निक समझा रहे हैं तो विशेष ध्यान देंगे। यहाँ पे जो फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख रहे हैं, देखिए आप जानते हैं कि cos स्क्वायर a का फॉर्मूला हम सिखाए हुए हैं। टाइप 1 में आप फॉर्मूला में देखेंगे तो cos स्क्वायर a का फॉर्मूला बताए थे कि 1 प्लस cos 2a/2। यहाँ पे जो गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ पे जितना भी एंगल है ना, ये एंगल यहाँ आकर के डबल हो रहा है। अगर यहाँ a है तो यहाँ पे 2a हो जाएगा, अगर यहाँ पे 2a है तो 4a हो जाएगा,
अगर यहाँ पे 3a है तो 6 है, यानी यहाँ पे जितना भी एंगल रहेगा ना यहाँ आकर के डबल हो जाएगा। अगर यहाँ पे 4a रहेगा तो यहाँ 8 हो जाएगा। सिर्फ एंगल में परिवर्तन हो रहा है। तो अगर मान लीजिए हम लिख दिया यहाँ पे cos स्क्वायर 4a लिख दिए, तो सब कुछ सेम रहेगा। 1 प्लस कॉस, यहाँ आकर के एंगल क्या हो जाएगा, ये दूना हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा बाई 2। दोबारा समझ लीजिए इस कॉन्सेप्ट को। जैसे कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉस 2a बाई 2। सोचने वाली बात है कि आप ये जो एंगल है यहाँ आकर के क्या हो रहा है, डबल हो रहा है एंगल। ये एंगल ए जो है यहाँ आकर के डबल हो रहा है। ए तो 2a, 2a तो 4 है, 4a तो 8 है। यहाँ पे एंगल जितना भी है 4 है, तो यहाँ आकर के क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे आपको लगाना है। अब समझ में आ गया होगा। तो कॉस स्क्वायर 4a वाला, कॉस स्क्वायर 4a का फॉर्मूला 1 प्लस कॉट 8a बाई 2। अगर यहाँ पे a को हटा करके x रख देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो देखिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर 4x। तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर 4x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस, सही से लिख लेते हैं फिर से, 1 प्लस कॉस 8x बाई 2। यानी आप क्या करेंगे, ये जो फॉर्मूला है ना यहाँ पे a को हटा करके अगर x रख दीजिए, कुछ समय के लिए सोचिए कि x है ये, तो कॉस स्क्वायर 4x बराबर 1 प्लस कॉस 8x बाई 2। तो ये समझ में आ गया होगा। ये फॉर्मूला हम इससे कंपेयर करके यहाँ पे लिख लिए, यानी 1 प्लस कॉस 8x बाई 2 हम यहाँ पे लिख लिए। अब इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन करने से पहले आप ऐसा कीजिए कि इसका फॉर्मूला है 2 कॉस ए इंटू कॉस बी। जस्ट अभी फॉर्मूला हम लगाए थे ऊपर में। तो 2 कॉस ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला क्या था, तो कॉस ए प्लस बी, ए की जगह पे है 8x और बी की जगह पे है 4x। तो कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएं, तो कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी फॉर्मूला लगाएं। ये 1/4 हो जाएगा और 1 प्लस कॉस 8x, ये कॉस है यहाँ पे, तो कॉस 8x हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन करते हैं इसका, 1/4, एक स्टेप और यहाँ जाना पड़ेगा, इसे ऐड करना पड़ेगा, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, कॉस 12x कॉस 4x 1/4 1 प्लस कॉस 8x। तो ये 1/4 तो रहेगा ही। कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन, एंगल ये वाला सेम लिख लेंगे 12x, और x के साथ जो भी नंबर रहेगा डिवाइड में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। कॉस का इंटीग्रेशन साइन, जो एंगल है वो सेम लिख लेंगे, x के साथ जो भी नंबर ये भाग में आ जाएगा। 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा और कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन, और x के साथ जो भी नंबर ये डिवाइड में आ जाएगा। तो ये हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे ये जो है साइन 12x बाई 48 प्लस साइन 4x बाई, ये 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 हो जाएगा। ये x बाई 4 प्लस साइन 8x बाई 32 प्लस सी। शायद आंसर में सब में से 4 कॉमन लिया हुआ, तो आप कॉमन लेकर के आंसर मिला लीजिएगा। 4 4 4 4 सब में से कॉमन ले लीजिएगा। चलिए हम कॉमन लेकर के इसका आंसर मिला देते हैं। अगर हम 1/4 कॉमन ले लेंगे तो साइन 12x बाई कितना आ जाएगा, 12, साइन 4x बाई 4 x और साइन 8x बाई 8 प्लस, ये इसका आंसर होगा। इस क्वेश्चन को हम दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं, एक बाय फार्मूला से। फार्मूला बोलिए तो साइन क्यूब ए का फार्मूला याद होगा, 3 साइन ए माइनस साइन 3a/4। इस पे भी सॉल्व कर सकते हैं, आप प्रयास करेंगे सॉल्व करने का। जहाँ ए है उस ए की जगह पे आप क्या रख देंगे, 2x प्लस 1 रख देंगे ए की जगह पे, क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन आपका आंसर डी जो है
ये इसे टी मान करके बनाया हुआ है, इसलिए हम इसे टी मान करके बनाते हैं। हम टेक्निक सिखाएं कि साइन के पावर में ऑड रहेगा, विषम संख्या रहेगा तो उल्टा कॉस को टी मानेंगे, और कॉस के पावर में ऑड रहेगा तो साइन को टी मानेंगे। दोनों के पावर में ऑड रहेगा तो साइन कॉस किसी को टी मान सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे साइन के पावर में ऑड है, विषम संख्या है, तो कॉस को टी मानेंगे। तो कॉस, लेकिन एक बात याद रखेंगे कि एंगल सेम लेना होता है। अब एक क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे कि कॉस को ही हम टी क्यों माने हैं, क्योंकि साइन के पावर में ऑड है, साइन के पावर विषम संख्या है ना, इसलिए कॉस को टी माने। डिफरेंशिएशन, तो कॉस का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन, एंगल सेम लिख लेंगे, यहाँ पे चेन रूल लगेगा। कॉस के बाद 2x प्लस 1 का भी डिफरेंशिएशन होगा, तो 2x प्लस 1 में 2 बाहर निकल जाएगा, x का 1 और 1 का 0, 2 बाहर निकल जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 और 1 का हो जाएगा 0। जिस साइड में x है dx, जहाँ पे t है dt। ये 2 है तो 2 को लिख लेते हैं पहले माइनस ये 2 और माइनस साइन 2x प्लस 1 dx बराबर dt, या dx बराबर हो जाएगा dt बाई माइनस साइन 2x प्लस 1। अब देखें यहाँ पे होगा क्या कि कॉस अगर इसमें रहता तो कॉस के स्थान पे हम टी लिख लेते, लेकिन कॉस इसमें तो है नहीं। अब क्या करेंगे, सिर्फ dx का जो मान है ना यहाँ पे, इस साइन को ऐसे ही छोड़ देंगे और dx का मान ये लिख लेंगे। तो क्या लिखा हुआ है, साइन क्यूब 2x प्लस 1 और dx का मान है dt बाई माइनस, यहाँ से 2 छूट गया ना, ये 2 छूट गया तो 2 दे देते हैं यहाँ पे, -2 साइन 2x प्लस 1। अब देखें यहाँ पे ये दोनों टर्म जो है कैंसिल हो जाएगा, ये जो साइन 2x प्लस 1 है, ये साइन क्यूब, तो अब यहाँ पे क्या बचेगा, साइन स्क्वायर है बचेगा। क्योंकि यहाँ पे साइन है और यहाँ पे साइन क्यूब है, तो एक तो कैंसिल हो जाएगा तो साइन स्क्वायर बचेगा। ये जो -2 है ना, 1/-2 इसे हम बाहर कर देते हैं। अब क्या करेंगे, इस साइन को हम कॉस में बदल देंगे, जो माने हुए रहेंगे उसमें बदल देंगे। तो साइन को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं। इस साइन, इसको थीटा मान लीजिए कुछ समय के लिए मन में, तो साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पे 2x प्लस 1, -1/2 1 माइनस कॉस 2x प्लस 1 है, कॉस 2x प्लस 1 को t माने तो कॉस स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये टी स्क्वायर हो जाएगा, -1/2 1 का इंटीग्रेशन, अब पहले इंटीग्रेशन का साइन हटा रहे हैं यहाँ से, यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा t, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं, और टी स्क्वायर का तो पावर में 1 जोड़ेंगे और उसी से भाग प्लस c, तो -t/2 माइनस माइनस प्लस t³/6 प्लस c। और t किसको माने हुए, तो यहाँ पे देखेंगे cos 2x प्लस 1 को t माने हुए, तो माइनस कॉस 2x प्लस 1/2, यह हो जाएगा कॉस क्यूब 2x प्लस 1/6 प्लस c। तो ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है 5th नंबर का। साइन, अगर कोई भी क्वेश्चन आप बना रहे हैं नहीं समझ में आ रहा है तो आप बैच में हमसे पूछ सकते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है और बोर्ड में बराबर पूछा जा रहा है क्वेश्चन।
हम कह रहे हैं कि कोई भी क्वेश्चन आप बना रहे हैं, आप नहीं समझ में आ रहा है तो बैच में निश्चित रूप से पूछिए, हम समझा देंगे वहाँ पे। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये साइन क्यूब कॉस क्यूब आप देख रहे हैं यहाँ पे कि साइन के पावर में ऑड है और कॉस के पावर में भी ऑड है। नियम सिखाएं आज हम कि अगर साइन के पावर में भी ऑड है और कॉस के पावर में भी ऑड है तो आप कुछ भी मान सकते हैं। साइन को भी टी मान सकते हैं, कॉस को भी टी मान सकते हैं। आपका एनसीईआरटी जो है ये कॉस को टी मान करके आंसर मिलाया हुआ है। एनसीईआरटी कॉस को टी मान करके आंसर मिलाया हुआ है। तो चलिए हम लोग भी ऐसे ही करते हैं। कॉस एक्स को टी मान लेते हैं, डिफ्रेंसिएशन करते हैं। कॉस का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा माइनस साइन एक्स, जिस साइड में एक्स है डी एक्स, जहाँ पे टी है डी टी, डी एक्स बराबर हो जाएगा डी टी वाई माइनस साइन एक्स। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, दो काम करेंगे। पहला ये कि जहाँ कॉस एक्स है कॉस एक्स को हटा करके टी ले लेंगे, और जहाँ पे डी एक्स है डी एक्स को हटा करके डी टी बाई माइनस साइन एक्स ले लेंगे। तो चलिए देखते हैं। साइन क्यूब एक्स को ऐसे ही रहने दिए, कॉस एक्स को हम टी माने में, तो कॉस क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, टी क्यूब हो जाएगा। डी एक्स बराबर डी टी बाई माइनस साइन एक्स हो जाएगा। इतना तो समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं। देखिए इसे कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर बचेगा। अब साइन स्क्वायर को किससे बदल लेंगे, कॉस में, चूंकि हम यहाँ पे कॉस को माने में आप देख सकते हैं कॉस को टी माने हुए ना, जो माने रहेंगे उसी में बदलेंगे। नियम क्या है, तो नियम को थोड़ा सा याद कीजिए। बताए थे कि जब भी इंटीग्रेशन में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हर एक टर्म टी वाला होना चाहिए, लेकिन ये टर्म क्या है, एक्स वाला टर्म है, तो एक्स वाला नहीं, एक्स वाले को भी हमें किस में बदलना है, टी में बदलना है। इसलिए आप क्या कीजिए, ये जो साइन है ना, इस साइन को यहाँ जो कॉस एक्स, इस कॉस में बदल दीजिए। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि कॉस एक्स बराबर टी है, बाद में ये टी बन जाएगा। तो साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख दिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ये जो माइनस, इस माइनस को हम यहाँ लिख लिए, और कॉस को टी माने में यहाँ पे कॉस एक्स बराबर टी, तो कॉस स्क्वायर बराबर टी स्क्वायर, तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा। 1 माइनस टी स्क्वायर टी क्यूब डी टी, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। 1 से टी क्यूब को मल्टीप्लाई करेंगे तो टी क्यूब, और टी स्क्वायर से टी क्यूब को दोनों को अगर गुना करेंगे तो बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा। कई स्टूडेंट गलती करता है, यहाँ पे ध्यान देंगे, बेस सेम है तो पावर जुटेगा, तो टी के पावर 5 हो जाएगा। पावर में एक जोड़ेंगे और उसी से भाग, पावर में एक जोड़ेंगे और उसी से भाग। टी हम किसको माने में, कॉस को, तो कॉस के पावर 4x/4, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस के पावर 6x/6 प्लस सी। अगले क्वेश्चन है यहाँ पे साइन एक्स साइन 2x साइन 3x। इसमें भी क्या करेंगे, जो सबसे बड़ा एंगल है ना उसे पहले लिख लेंगे, बड़ा एंगल वाले को, और छोटा एंगल वाले को, बड़ा और छोटा एक साथ लिख लेते हैं। तो साइन 3x, उसके बाद है साइन एक्स, साइन 2x को अलग कर दिया। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे इसमें 2 से गुना करेंगे, मैथ का रूल है कि अब जितना से गुना उतना से भाग। 2 से गुना 2 से भाग। देखिए टाइप 1 में जितना भी फॉर्मूला बताया ना सब उसी पे आ रहा है, याद कीजिए। 2 साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला बताए थे, 2 साइन ए इंटू साइन बी का, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। इस फॉर्मूला में हम ये भी समझाए थे, ये फॉर्मूला थोड़ा सा याद रखिएगा। कई स्टूडेंट फॉर्मूला को भूल जाता है यहाँ पे, चूंकि कॉस ए माइनस बी पहले आता है इसलिए। तो कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी फॉर्मूला लगाते हैं पहले। कॉस ए माइनस बी यानी कि 3x माइनस एक्स माइनस कॉस ए प्लस बी, तो 3x प्लस एक्स। उसके बाद है साइन 2x,
ये हो जाएगा कॉस 2x, ये हो जाएगा कॉस 4x, ये हो जाएगा साइन 2x। इस cos 2x को हम sin 2x से मल्टीप्लाई करते हैं। sin 2x cos 2x, उसके बाद इस cos 4x को sin 2x से मल्टीप्लाई करते हैं और cos 4x sin 2x अलग अलग भी कर लेते हैं। 1/2 ये है sin 2x, cos 2x, ये 1/2 से इसे भी मल्टीप्लाई करेंगे। cos 4x sin 2x। अब क्या करते हैं, इसमें 2 से भाग दे दिए, जितना से भाग इतना से गुना। इसमें भी 2 से भाग, जितना से भाग इतना से गुना। यहाँ जो फॉर्मूला आएगा उस फॉर्मूला को हम लिख लें पहले। इसमें एक फॉर्मूला आने वाला है, टू साइन ए इंटू कॉस ए। अगर दोनों एंगल सेम रहेगा तो 2 sin a इंटू कॉस, ये फॉर्मूला किसका है, sin 2a का। और ये फॉर्मूला तो पहले से जानते हैं, कई बार लिख भी चुके हैं हम लोग, cos a इंटू साइन बी, तो 2 cos a इंटू साइन बी, ये है साइन a प्लस बी माइनस साइन ए माइनस। फॉर्मूला में अगर प्रॉब्लम है तो टाइप 1 में जो फॉर्मूला बताया पहले उसे याद कर लीजिए, उसके बाद ही क्वेश्चन बनेगी, ज़्यादा समझ में आएगा। तो 1/4 और यहाँ पे फॉर्मूला लगा रहे हैं। इसे अगर हम 2x, चूँकि दोनों एंगल सेम है, इस 2x को कुछ समय के लिए हम a मान लें, 2x को कुछ समय के लिए a मान लें, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 sin a cos a, 2 sin a cos a। तो 2 sin a cos a का फॉर्मूला क्या, sin 2a है, sin 2a, a की जगह पर क्या लिख लेंगे, 2x। समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से समझा देते हैं। 2x को कुछ समय के लिए a मान लेते हैं, तो 2 sin a cos a, तो sin 2a, a की जगह पे 2x। यहाँ पे 2 cos a इंटू साइन बी, 2 cos a इंटू साइन बी का फॉर्मूला, 2 cos a इंटू साइन बी, तो 2 cos a इंटू साइन बी का फॉर्मूला देखिए, साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी यानी कि 4x प्लस 2x माइनस साइन a माइनस बी, 4x माइनस 2x। 1/4 ये हो जाएगा साइन 4x, ये हो जाएगा साइन 6x साइन 2x। अब इंटीग्रेशन करते हैं इसका, 1/4। अब जानते हैं कि साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होगा, जो एंगल है वो सेम लिख लेंगे, x के साथ जो नंबर है डिवाइड में आ जाएगा। देखिए कॉस का इंटीग्रेशन, सॉरी साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस हो जाएगा, और x के साथ जो नंबर है ये डिवाइड में आ जाएगा। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो माइनस माइनस प्लस कॉस, और x के साथ जो नंबर ये डिवाइड में आ जाएगा, प्लस सी। तो ये हो गया कॉस 4x बाई 4 को 4 से तो 16, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस 6x बाई हो जाएगा 24, या माइनस कॉस 2x बाई हो जाएगा 8 प्लस सी।